सज्जनों, आप सभी लोग सत्संग में आने के बाद ज्ञान की बातों को सुनते हैं, कर्म की शिक्षा प्राप्त करते हैं और भक्ति का आनंद उठाते हैं। यही सत्संग में व्यक्ति को सिखाया जाता है। व्यक्ति को सत्संग जाना बहुत जरूरी है। जिस तरह से हमें कर्म करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से एक व्यक्ति को अध्यात्म के विषय में जानने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान एक प्रकाश के समान है जो व्यक्ति को सही दिशा प्रदान करता है। ज्ञान की परम आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ज्ञान से अधिक पवित्र इस संसार में कुछ ही नहीं है। नहीं ज्ञानेन सदृशो पवित्रमिह विद्यते। इस संसार में ज्ञान ही सबसे पवित्र चीज है, क्योंकि जब हम यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो हमें मालूम होता है हमारे जीवन की सच्चाई, संसार की सच्चाई, यह संसार क्यों बना है, हम इस संसार में क्यों आए हैं, हमारा क्या कर्तव्य है। ये सारी चीज़ों का ज्ञान हमें अध्यात्म ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होता है। वास्तव में एक व्यक्ति यही समझते रहता है कि यह शरीर ही हम हैं, लेकिन वास्तव में यह शरीर उसका है और वह इस शरीर के अंदर आत्म स्वरूप में विद्यमान है। तो खुद को समझना चाहिए, एक व्यक्ति आत्मा ही है, आत्मा का ही स्वरूप है और आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए स्वयं को समझिए, स्वयं को जानिए, यही आत्मज्ञान का विषय होता है। जब हम स्वयं को समझते हैं, अपने अंतरतम में झांक करके देखते हैं, तो हम देखते हैं परमात्मा ने हमारे अंदर बहुत तरह की शक्तियाँ प्रदान की है। ये आत्मा है, मन है, बुद्धि है, ये सभी चीज़ हमारे मार्ग को आसान बनाता है। हमारा शरीर इंद्रियों के द्वारा संचालित होता है और इंद्रियां मन से संचालित होती है, मन बुद्धि से संचालित होता है और बुद्धि को अच्छा बनाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है और ज्ञान प्राप्ति के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है, सद्गुरु की आवश्यकता होती है। यही जब हम इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं और यथार्थ ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमें सद्बुद्धि प्राप्ति होती है, हमारा मन का नियंत्रण होता है, बुद्धि का नियंत्रण होता है और हमारा जीवन सफल होता है। हमारा शास्त्र हमें बहुत तरह के आध्यात्मिक ज्ञान देता है। इसके उपरांत भी कुछ और ज्ञान की आवश्यकता शेष रह जाती है, जिसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति को सत्संग जाना होता है। सभी शास्त्र एक मत से स्वीकार करता है, बिन सत्संग ज्ञान नहीं होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। परमात्मा की कृपा क्या है, हमारा जीवन क्या है, इस बात को समझिए। यह संसार ही भवसागर है। मानव का जो शरीर प्राप्त हुआ है यही एक नौका है। परमात्मा की कृपा है कि अनुकूल हवाएं बह रही है, अर्थात आपको अनुकूलित दशा प्राप्त हो रही है, आप सत्संग आ रहे हैं, यही परमात्मा की कृपा है और गुरु इस नौका के खेवनहार हैं। इस प्रकार से जब सभी चीज़ों का संयोग एक साथ प्राप्त होता है तब हमारा नाव इस भवसागर से पार होता है, हमारा जीवन सफल होता है। अतः यह आवश्यक है कि हम सत्संग जाएं, गुरु से ज्ञान प्राप्त करें, स्वयं को समझें, स्वयं को हम शरीर समझने की भूल नहीं करें। एक व्यक्ति सोच सकता है कि यदि परमात्मा हमारे अंतरतम में मौजूद है, हम भी अपने अंतरतम में ही मौजूद हैं, अर्थात जीवात्मा परमात्मा दोनों इस शरीर में मौजूद है, तो हम इससे आसानी से देख सकते हैं, हम इसे आसानी से हासिल कर सकते हैं, सचमुच में आसानी से हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए किसी और सहयोग की आवश्यकता है, वही है ज्ञान। जैसे परमात्मा ने आपका शरीर दिया, आपका चेहरा दिया है, आपको देखने के लिए आंखें भी दी है, लेकिन आप इन आँखों से अपने चेहरे को तभी देख पाते हैं जब सामने में दर्पण हो। ठीक उसी प्रकार से ये आत्मा आपके पास है, मन भी आपके पास है, लेकिन दोनों एक दूसरे को तभी निहार सकता है जब बीच में दर्पण हो, तभी हम आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। उसी प्रकार से यह हम यहाँ पर जो दर्पण की चर्चा कर रहे हैं यही आत्मज्ञान है। ये ज्ञान ही परमात्मा का साक्षात्कार कराती है और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यही आत्मज्ञान ही ज्ञान है
बाकी कुछ भी ज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद ज्ञानम अज्ञानम अन्यतो अथा। इसके अलावा जो और चीज है वो अज्ञान है। ज्ञान बस इतना ही है, स्वयं को जानना, अपने अंतरतम में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार करना, इसी को ज्ञान कहते हैं। आज संसार में बहुत जगह लोगों को भ्रमित किया जाता है, लोग भी नहीं समझ पाते हैं ज्ञान होता क्या चीज़ है। लोगों को उलट पुलट बता दिया जाता है, समझा दिया जाता है। किसी को एक मंत्र बता दिया जाता है, लोग ज्ञान मिल गया। किसी का नाम लिख लिया जाता है, लोग ज्ञान मिल गया। किसी को एक माला दे दिया जाता है, लोग ज्ञान मिल गया। ज्ञान कोई ऐसी वस्तु का नाम थोड़े है कि लोग मैंने दे दिया और तुमको मिल गया। ज्ञान तो गुरु के नज़दीक रह करके सीखना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहा ज्ञान पाने के लिए 3 काम करने की आवश्यकता है। एक, सदगुरु के पास जाओ, विनम्र बनो, प्रश्न करो और सेवा करो। तो उन्होंने कहा परिप्रश्नेन सेवया। परि का मतलब विनम्र बनो, प्रश्नेन प्रश्न करो और सेवया सेवा करो। आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी और आत्मज्ञान की प्राप्ति होने के बाद परमात्मा का साक्षात्कार होता है। आज संसार का व्यक्ति, बहुत सारे लोग भक्ति करते हैं लेकिन भक्ति का वास्तविक मतलब समझते ही नहीं है। परमात्मा से दुनिया की हर चीज़ें मांगी जाती है, हे भगवान मुझे ये दो, हे भगवान मुझे वो दो, धन दो, शक्ति दो, सब कुछ दो। लेकिन एक व्यक्ति परमात्मा का साक्षात्कार करने की इच्छा व्यक्त नहीं करता है, हे भगवान मुझे आपको दर्शन करना, आपको देखना है, आपका साक्षात्कार करना है। तो ये कैसी भक्ति है? ठीक उसी तरह से ना, जैसे आज संसार में एक संतान अपने माता पिता की सारी दौलत चाहता है लेकिन माता पिता की सेवा करना नहीं चाहता है, ठीक उसी तरह से भक्ति के क्षेत्र में भी है। परमात्मा की हर शक्तियाँ हमें अच्छी लगती है, मुझे हर तरह की शक्ति मिल जाए, लेकिन परमात्मा नहीं चाहिए। तो व्यक्ति को इस बात को समझने की आवश्यकता है। जब हम अपने अंतरतम में झांक के देखेंगे परमात्मा यहाँ मौजूद है, और जब हम इस परमात्मा की बात करेंगे, हम बाहरी संसार में नहीं, अपने अंतरतम में परमात्मा को झांकेंगे तो सारे भेदभाव मिट जाएगा। तब समझ में आएगा कि परमात्मा एक है। नहीं तो व्यक्ति जब तक संसार में झांकता है उसे तो लगता है कि परमात्मा अनेक है। वो बहुत सारी देवी देवताओं की पूजा करता है, यहाँ तक कि बहुत सारे धर्म के नाम पर झगड़े होते हैं। लेकिन जब आत्मज्ञान के पास पहुँचेगा, स्वयं का साक्षात्कार करेगा, तो यहाँ तो कोई भेदभाव है ही नहीं। वह परमात्मा नाम और रूप दोनों से अलग है, वह स्वतंत्र है, केवल एक प्रकाश पुंज की तरह है। तुलसीदास ने इसको कहा, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिए घृतवाती, दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, बड़े भाग्य उगावहि जासु। इसी परमात्मा को, इसी प्रकाश को हम दिव्य प्रकाश कहते हैं। यह अखंड प्रकाश है। इसी को कोई अलग अलग नाम से पुकारता है, कोई रूह की प्रकाश कहता है, कोई ज्योति कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन यह प्रकाश हमारे अंदर है और यह प्रकाश की शक्ति से ही हम शक्तिशाली होते हैं। यही हमारा संचालक शक्ति है। और हम सभी लोगों को एकांत में बैठ करके इस ज्ञान को प्राप्त करने का अभ्यास करना चाहिए। इसके मार्गदर्शन के लिए सत्संग जाना चाहिए, गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तभी हमारे सारे भ्रमों का समापन होगा। हम क्या कहते हैं, गुरु क्या करते हैं? तो कहते हैं, ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। हम जो मोह में पड़ गए थे, जो बाहर के संसार में हम प्रत्येक चीज को ढूंढ रहे थे, तो गुरु ने बताया परमात्मा तुम्हारे पास है, अपने अंतरतम में देखो। और तब से सांसारिक मोह माया समाप्त हो गया। जब हम परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, मोह का अंत हो जाता है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की।